कल अपन 11 प्रतिमाओं का लक्षण देखा था। अब इसके बाद उत्थानिका के रूप में कहते हैं कि हे भगवान, इन प्रतिमाओं के पालन करने में जो दोष लगा हो उसका प्रतिक्रमण करते हैं। तो कहते हैं, ईथ में जो कोई देवशी हो या राई हो, अचारो अनाचारो को तस्य भन्ते परिक्रमामि परिक्रमन्तस्य में सम्मतमरणं समाहिमरणं पंडीमरणं वीरमरणं दुःखको कर्मको ओहिलाओ शुभई गमनम समाहि मरणम चिणगुण संपत्ति ओम अच्छम। ईथ एथ माने इत्थम, इस प्रकार जो कोई में मेरे द्वारा दिन संबंधी क्रियाओं में अथवा रात्रि संबंधी क्रियाओं में दिवसे भवा दैविका, जो दिन में होने वाला कार्य होता है उसको दैविक कहते हैं, और जो रात्रि में होने वाला होता है उसको रात्रिक कहते हैं। तो दिन में अथवा रात्रि में जब आप वार्षिक प्रतिक्रमण करेंगे तो वार्षिक प्रतिक्रमण में वार्षिक या सांवत्सरिक बोला जाता है। जब चातुर्मासिक करते हैं तो वहाँ चातुर्मासिक बोला जाता है। तीनों अष्टानुकों की चतुर्दशी को चातुर्मासिक कह करके प्रतिक्रमण किया जाता है। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ मास की चतुर्दशी में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है, और दीपावली के दिन चतुर्दशी को वार्षिक प्रतिक्रमण होता है, और 15 दिन में जो प्रतिक्रमण होता है उसको पाक्षिक प्रतिक्रमण कहते हैं। और 24 घंटे में 3 प्रकार का प्रतिक्रमण, दैविक, रात्रिक और इरियापथिक, ये 3 प्रकार के प्रतिक्रमण 24 घंटे में किए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे से जो कोई अचारो अतिचार हो गया, अब इतना कहते ही साधक के दिमाग में इन 12 व्रतों के 60 अतिचारों का क्रम कंठस्थ होना चाहिए। उन अतिचारों की ओर दृष्टिपात करते हुए याद न हो तो तत्वार्थ सूत्र जी में 7वें अध्याय के अंतर्गत इन अतिचारों को एक एक सूत्र के अंतर्गत रखा है। वध वंदन छेदादि अति भारारोपणादि, अहिंसाणुव्रत की शुद्धि के लिए कोई कपट तो नहीं किया, संकल्प पूर्वक तो नहीं किया, कहीं मन में कोई विक्षिप्ति तो नहीं आ गई। इस पर अपनी स्मृति होना चाहिए। बंधन में तो नहीं डाल दिया कोई को।
एक आगम का बंधन, गुरु आज्ञा का बंधन, ये बंधन है लेकिन कर्मों से छुड़ाने वाला है। गुरु की आज्ञा का बंधन साधु के जीवन में उपकरण के रूप में माना जाता है। 4 प्रकार के उपकरण साधुओं के होते हैं। तो उन 4 प्रकार के उपकरणों में एक उपकरण गुरु वर्णम पे, गुरु के वचनों को मानना, ये उपकरण की कोटि में आता है। गुरु ने जो कहा वो करना, लेकिन गुरु जो करें वो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकता है। उनके सामने परिस्थिति क्या है वो उनका विषय है। वे जो कह रहे हैं वे आपके हित में कहेंगे। आपसे कह रहे सामयिक करो, आप भी तो नहीं कर रहे भैया। सामयिक करो ऐसा कहना माने पंचाचार का पालन करना आचार्य का लक्षण है। अब भी नहीं कर रहे हो, तुम्हें करा रहे तो भी उनकी सामयिक हो रही। बड़ों के काम बड़े होते हैं। वृद्धास्तेन विचारणीय चरण, महापुरुषों के आचरण विचारणीय नहीं होते। उनके पास इतनी शक्ति होती है कि जितना दूसरा व्यक्ति कोटि वर्ष पूर्व तक तप करे, वे एक अंतर मुहूर्त में उतने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। उनके पास युक्ति है, रीति नीति है। इसलिए जो कह रहे हैं वो करो, तर्क नहीं करो। तुम भी तो नहीं कर रहे। जहां समर्पण होता है वहां कोई शर्त और शिकायत नहीं होती है। क्या? जहां समर्पण होता है वहां कोई शर्त नहीं होती है और कोई शिकायत भी नहीं होती है। तुम तो इतनी ठंड में हमें मारे डालो। अरे, परिचय सहन करने की तुम्हारे लिए क्षमता पैदा कर रहा है, अन्यथा तो आप स्वाधीनता में सहन नहीं कर पाएंगे। तो वे पराधीनता में देखो, बेचारे रोड पे रात व्यतीत कर रहे वित्रयंश। आपके लिए तो दरवाजे बंद हैं, कमरा पैक है, प्रकाश है। उनसे तो अनंत गुणे सुखी है ना अपन, फिर भी शिकायत है आपके? शिकायत नहीं। समर्पण शिकायत नहीं चाहता और कोई शर्त नहीं। एक महानुभाव आए थे, बोले हम वहां दीक्षा लेने जा रहे हैं। अच्छा, वहां? बोले हमने भैया उनसे अपनी बात रख ली, हम दीक्षा तो लें, क्षुल्लक बन जाए, लेकिन ठंड में 2 खेस और 2 चटाई लें। ठीक है। कुछ शर्तें थी उनकी, और भी कई चीजें बताई कि ये भी शर्त है, ये भी शर्त है, ये भी शर्त है। और महाराज ने भी कह दिया ठीक है, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये शर्त लेकर के यदि आप कोई कार्य करते हो तो समर्पण नहीं होगा। यह तो गुरु को शिष्य की जरूरत है कि अब कोई नहीं है तो चलो भाई, चलो आ जाओ, तुम ही आ जाओ। कोई सहारा नहीं है तो माटी का माधव भलो है? और जब अपना कोई होता है तो फिर डांट के कह सकते कि तुम ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए इससे मुक्ति पाना, कोई शिकायत नहीं। सहज जिंदगी अपने में रहने की कोशिश करना, कोरे कागज की तरह जीना सीखो, बिल्कुल स्लेट साफ, गंदगी नहीं। संभव है?
अभ्यास से हो सकता है। आप यदि अभ्यास बढ़ाएं और एक एक 2-2 दिन का अभ्यास करें, कोई शिकायत नहीं किसी से, कोई शर्त नहीं किसी से, देखना आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करना। साधना का पथ जो होता है, भजन तो गाते रहते हैं, चलना संभल संभल के, कांटे बिछे हुए, ये हम गाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन जब हमारे सामने आता है तो हम चिल्लाते हैं। चलना संभल संभल के सिर्फ दूसरों के लिए उपदेश होते हैं, और फिर उसके बाद में जब हम स्वयं चूक जाते हैं, पैर फिसल जाता है, पैर टूट जाता है, तो फिर हम अपनी कमजोरी नहीं देखते हैं। हम सामने वाले से कहते हैं कि तुमने रास्ते में केला का छिलका क्यों डाल दिया? शिकायत करते ना आप केला का छिलका डालते, ना हम फिसलते। सही है आपका तर्क। अरे भाई, दुनिया में तो कांटे बिछे हैं, उन्हीं कांटों से बचने के लिए तो प्रकृति ने तुम्हें 2 बल्ब दिए, नहीं दिए? इस मरकरी का प्रकाश तो सिर्फ 100-200 फीट ही पहुंचता है। इन बल्बों की वो शक्ति है कि 47,263 योजन की दूरी को भी देखने में समर्थ होते हैं, नहीं होते? चक्षु इंद्रिय का विषय 47,263 से ही, और 7/19 योजन की दूरी तक देख लेता। 14 जनवरी को भरत चक्रवर्ती यहाँ अपने 7वें खंड के महल पे खड़े होकर के, और वहाँ पर सूर्य के बिंब में रहने वाले जिन बिंब की वंदना करता है, वो है। अब इतने विशाल पावरफुल बल्ब पाकर के भी, और हम शिकायत करें कि तुमने केला का छिलका डाल दी। गलती आपकी है कि क्या डालने वाले की? नहीं, तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कह लो, लेकिन सुधार स्वयं से हो। कहाँ से होना चाहिए? सुधार स्वयं से होना चाहिए। तो ये अतिचार, वृद्धों का एक देश भंग हो जाना अतिचार है। 4 चीजें होती हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। क्षतिमना शुद्धि विधेर व्यतिक्रम, ये पढ़ते ना अपन। मन की विक्षिति हो जाना अतिक्रम है। व्यतिक्रम शील वितेर विलंघनम, शील का एक देश भंग कर देना वो व्यतिक्रम है, और वृत्त का विनाश कर देना अतिचार है, और हमेशा के लिए वृत्तों को त्याग कर देना अनाचार है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचारों से बचने की कोशिश करना। प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं अपन। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। ये प्रतिक्रमण तो कर रहे हैं अपन। प्रतिक्रमण किया, लेकिन अंदर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पी पी कर विषयों की मदिरा, पंच इंद्रिय के विषयों को शराब की उपमा दे रहे हैं, मदिरा की, क्योंकि उससे मत चढ़ता है और वो पागलपन चढ़ता है। जो पागल होता है
वो कभी पत्नी को माँ कह देता है, कभी माँ को पत्नी कह देता है। विषयों की मदिरा का नशा ऐसा चढ़ा कि उसको होश ही नहीं कि क्या माँ कभी पत्नी हो सकती है, क्या पत्नी कभी माँ का प्यार लुटा सकती है। इस चीज को अनुभव करके देख लो। एक बार की बात है, एक व्यक्ति पसीना से तरबतर था, तो पसीना से तरबतर अपनी पत्नी के दुपट्टा से पोंछने के लिए गया। तो पत्नी कहती, खबरदार, मेरे दुपट्टा को गंदा किया था। वहां से लौट करके आया और मां के निकट गया और मां के दुपट्टा से पोंछने लगा। तो मां कहती, बेटा ठहरो, ये दुपट्टा गंदा है, मैं साफ कपड़ा लाती हूं। जहां पर इस प्रकार का व्यवहार होने वाला है, वहां पर यदि विषयों की मदिरा चढ़ती है तो बुरी तरह पागलपन चढ़ता है। इसलिए मानसिक क्षति हो जाना व्यतिक्रम है, और एक देश व्रत का भंग हो जाना अतिक्रम है। अतिक्रमण कर दिया आपने, और एक व्रत का भंग कर देना अतिचार है। और फिर कई लोग कहते हैं कि एक बार हो गया तो व्रत तो भंग ही हो गया, चलो वो छोड़ ही दो, अब कौन चक्कर में पड़े, फलना तो है नहीं अपन से। भैया तुम लोक व्यवहार के सारे नियम पालते हो, परमार्थ के थोड़े से नियम पालने में समर्थ नहीं हो रहे। यातायात के 18 नियम पालन करता है। एक टू व्हीलर चलाएगा, हेलमेट बांधेगा, स्पीड ब्रेकर आ जाए तो गाड़ी को स्लो करेगा, रेड बत्ती जल जाए 30 सेकंड गाड़ी को खड़ी करेगा, टोल नाका आ जाए बिल भुगतान करेगा, कोई पुलिस वाला आ जाए हाथ मिलाएगा, सैल्यूट मारेगा, और यदि कुछ होगा तो चुपके से हाथ में पकड़ा देगा। कार चलाएगा तो सीट बेल्ट बांधेगा, पार्किंग में लगाएगा, हॉर्न बजाएगा, डिपर मारेगा। ये सब नियम यातायात के पालन करोगे तो मंजिल पाओगे। इनमें से आप रेड बत्ती को उल्लंघन करके चले जाओ, तुम्हारे घर बिल पहुंच जाएगा। नियम का उल्लंघन किया, चालान भर दो। कितना? 500, 300 भी है, 500 भी है, ठीक है। तो फ्री में तो नहीं निकल पाए ना। अब एक बार यदि आपको 300 या 500 रुपया लग जाए तो क्या दोबारा भी उस रास्ते वो गलती करने को तैयार रहोगे? नहीं रहोगे, दोबारा गलती नहीं होगी। अब तो कान पकड़ो, उठो बैठो, और घर के लोग से बिल्कुल मच्छरों से चीत के हैं, कहे तुम तो रुक नहीं सकते थे ना, 300 रुपये भोग ले। कितना सुनना पड़ता है। जब यातायात के एक नियम को तुम छोड़ नहीं सकते, 18 नियम तुम्हारे भाग में है, करना है, नहीं करोगे तो चमड़ी खिंच जाएगी तुम्हारी। मोक्ष मार्ग के तो 12 ही नियम है भाई साहब, 12 से ज्यादा है क्या? यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे, तहते चय नर्जन पाए मुनि हो से हो जावे। ये 12 व्रतों को पालने के लिए तो कह रहे हैं, कौन से आपके लिए 18 कह रहे हैं? ये पालोगे 16वें स्वर्ग चले जाओगे, वहां से आओगे मुनि बन करके मोक्ष चले जाओगे। सरल है कि कठिन है? ये तो विषय आपका है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, शास्त्र पढ़ रहा हूँ कि ये अतिचार के विषय में भी सतर्क रहें कि थोड़ी भी चूक ना हो। मैं निरतिचार, शमंतभद्र स्वामी ने 2 व्रतधारी के लिए यही कहा, नृतिक्रमण मनोव्रत पंचकम विशील सप्त कम चापी।
उनने दो प्रतिमाधारी के लिए सबसे पहले शर्त रखी, नृतिक्रमण, अतिक्रमण नहीं करना, अतिचार नहीं लगाना। वही व्रति श्रावक है। पंचक व्रत, शील सप्त कम चापी, 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत, ये नृतिक्रमण होना चाहिए। तो इन अतिचारों के जो एक एक व्रत के 5-5 अतिचार हैं, ये 5-5 अतिचार याद भी है कि नहीं है? याद है? जब याद ही नहीं है तो तुम कैसे पाल हो? उनको तो याद करो कि हमारा जब अहिंसा व्रत है तो अहिंसा व्रत के 5 अतिचार कौन से टालने हैं? आपका सत्य व्रत है, क्या करो? सत्य व्रत का अतिचार क्या है? जिदुभावना है बहन जी। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कुटले का क्रिया, न्यासा, फार, शाकार, मंत्र, वेद। ये सत्याणु व्रत है क्या चौरियाणु व्रत है? सत्याणु व्रत है। मिथ्योपदेश, झूठा उपदेश तो नहीं दे रहे। किसी की गुप्त बात को देख करके तुम कहीं जाकर के टिंडोरा तो नहीं पीट रहे? हमने देखो सगी आंखों से वे कौन के साथ जा रहे थे, देखा है। रहो व्याख्यान व्रत है तुम्हारा, ये बोलना नहीं है। रहो व्याख्यान यानी क्या होता? किसी के एकांत की हुई क्रिया को मुख से मत बोलना। देख लिया, अनदेखा कर दो, बोलना नहीं। क्या होगा? तुम्हारा व्रत भंग होगा, सामने वाले की बदनामी होगी। दोनों तरफ से टूट रहा ना। वो सामने वाले की बदनामी करोगे तो मित्र बनेगा कि दुश्मन? और तुम जब अपना व्रत भंग करोगे तो तुम अपनी आत्मा के मित्र हो के दुश्मन। डबल दुश्मनी काहे को लाद रहे? बोलो नहीं। कहां तक देखें? तुम्हारे लिए तो कहा इतना काम करना। कितना काम? चलो तो निम्न दृष्टि, बैठो तो नासा दृष्टि। एक दो ही काम करना है आंखों का। कहां तक देखें? सवाल खड़े नहीं करो, बस इतना ही देखना। क्या कहा? चलो तो नीचे देख करके चलो, और बैठो तो अपनी नाक देखत रहो, यानी इधर उधर की वस्तु नहीं देखो। नासाग्र दृष्टि है। नासाग्र दृष्टि रहेगी तो बाहर की कोई वस्तु दृष्टि गोचर नहीं होगी। इसलिए जन्य व्रत ली है। तो इन 12 व्रतों को याद करो, 12 व्रतों की परिभाषा याद करो, और 12 व्रतों के अतिचार याद करो, और 12 व्रतों के लिए 5 व्रतों के लिए 5 भावनाएं रखी हैं, उनको याद करो, और फिर कदम बढ़ाओ। कितने काम हो गए? 12 तो व्रत हो गए, 60 अतिचार हो गए। सो 12 और 60, 12 और 60 72 हो गए, और 25 भावनाएं हो गई। सो कितनी हो गई? 97 हो गई। और फिर 8 भावनाएं वो और रखो। कौन सी 8 भावनाएं? मैत्री, प्रमोद, करुण, मध्यस्थानी चे, जगत का स्वभाव चे, दुख में चे, ये है ना? हो गई 8। अरे 4 तो यही में हो गई। सत्वेषु मैत्री है ना, ये प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रहो, करुणा स्रोत्र वहे, दुखियों पर और दुर्जनों में मत। ये 4 भावनाएं सरल हैं कि कठिन है? प्रेम भाव हो सब जीवों में। प्रेम बरसा रहा है कि नहीं बरसा रहे? प्रेम बरसा रहे कि नफरत बरसा रहे? बताओ। सब जीवों में कि कुछ जीवों में? सभी में। बहुत अच्छा, ये तो करना ही चाहिए। प्रेम भाव हो सब जीवों में, झंडा ऊंचा रहे हमारा, गले लगाओ, मत ठुकराओ, धर्म सिखाओ। यही तो धर्म की भावना है। कितनी याद हो गई आपको? कितनी याद है बताओ? 100 से ऊपर तो हो गई ये भावना है। माने एक व्रत को पालन करना है, आपको अणुव्रती बनना है, तो पहले तो 12 व्रतों के नाम अच्छे से याद रखो, 12 व्रतों के अतिचार याद रखो, और फिर 25 भावनाएं याद रखो।
और ये भावनाएं याद रखो, प्रेम भाव हो सब जीवों। गिनती तो बताओ कितनी हो गई? 105 हो गई। और जब इतनी हो जाए, वृत्ति बन गए, तो 16 कारण भावना पढ़ो। धैर्य से विशुद्ध धैर्य जो कोई, देखो दर्शन विशुद्धि है ना, दर्शन विशुद्धि रखोगे फल क्या होगा? फल बताओ। अरे वही में तो लिखा है, फल तो उसी में लिखा, ताको आवागमन ना वही। सम्यक दृष्टि बनोगे, संसार परिवर्तन बढ़ जाएगा। वो पंक्ति में परिभाषा लिखी, उसी पंक्ति में उसका फल लिखा है। यहां ये साथ तोड़ो, वो साथ पाओ। दरस विशुद्ध धरे जो कोई, ताको आवागमन ना हो। विनय महाधारे जो प्राणी, क्या है? मुक्ति वधु के तुम मित्र बन जाओ। मित्र बनोगे तो मुक्ति वधु यहां हाथ मिलाने आएगी कि वहां जाओगे? तुम क्या करोगे? वो तो चल के आती नहीं, वो तुम वहां चले जाओगे तभी तो हाथ मिलाओगे। तो विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखाने, सील सदा दृढ़ जो नर पाले, ये भावना है। फल क्या है? सो औरन की आफत डाला है। विपत्तियां डालना है तो क्या करो? हाथ फैलाओ, झोली फैलाओ, कि सील व्रत पालो। बताओ, इनको पालन करो। इतनी चीजें आप पालन करने लगोगे, आपके व्रत बहुत प्यारे बन जाएंगे, बहुत अच्छे से बन जाएंगे। याद तो रहे कि नहीं रहे? शिकायत तो ही होगी, हमें समय नहीं मिलता। हम आपसे नहीं कहते कि आप समय निकालो, अलग से बैठो, लेकिन जब आप वहां से यहां तक आते हो तो पढ़ लो बांग मनुगुप्ती समित्या लोके पान भोजना नहीं पंच। नहीं कर सकते। आप जब अपने कोई और क्रियाएं कर रहे, स्नान कर रहे हो, स्नान करते समय तू नित्य पोके तो यह सूखे ज्यों धोबे त्यों, नहीं पढ़ सकते। जब भारे भावना, असुचि भावना, तुम्हें वहां बाथरूम में बैठ के पढ़ने के, मंदिर में बैठ के पढ़ना है। तू नित्य पोक है, तू नित्य पोक है, खूब तेल फुलित सावन बढ़िया लगा रहे हैं, उस समय पढ़ो तू नित्य पोक है तो यह सुख है ज्यों धोबे, ज्यों धोबे। विश्वास हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। नहाते नहाते भी पसीना आ जाता भाई साहब। ज्यों धोबे तो मैली, शास्त्रों की बात झूठ नहीं कर सकते आप, ये लिखा है। इसलिए आपको अलग से समय नहीं मिलता है, तो उपयोग की एकाग्रता को करते हुए जब आप चल रहे तो उस समय अपना काम कर लो। संभव तो हो सकता कि नहीं हो सकता है? ये भी संभव है। तो ये अतिचार और अनाचार, अनाचार माने गृहीत व्रत को हमेशा के लिए तिलांजलि दे देना, अनाचार हो जाता है। कहो माने दिन संबंधी जो कोई अतिचार हो गया हो, अनाचार हो गया हो, तस् तस् कस, उस अतिचार अनाचार की शुद्धि के लिए वंदे, हे भगवान, परिक्रमामी, मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, और परिक्रमाऊं तस्, और मैं प्रतिक्रमण करता हुआ चाहता हूं शमत मरणम, भगवान मरण के काल में मेरा सम्यक दर्शन न छूट जाए। सम्यक दर्शन को संभाल के रखना। दुनिया के लोग मरण के काल में चाबी तो संभाल के रखा था, लेकिन सम्यक दर्शन संभाल के नहीं रख पाता है। कोशिश करो कि अपनी इतनी मजबूत श्रद्धा होवे कि सम्मत मरण, सम्यक पूर्वक मरण होगा तो चिरकाल तक परिभ्रमण नहीं करना पड़ेगा। और समाधि मरण हो, हे परमात्मा, समाधि मरण का अर्थ क्या है? मरण हो लेकिन समता की बुद्धि से हो गए। धी माने बुद्धि, समाधि सम और आंग उपसर्ग पूर्वक समाधि बना, तो धी माने बुद्धि सब ओर से समता की बनी रहे,
चाहे विषम परिस्थिति हो, चाहे कसाई के निमित्त मिले, हर परिस्थिति में मेरा परिणाम ना बिगड़े। मैं कोई से अपेक्षा ना रखूं कि भगवान कोई हमारे लिए ये कटोरी पानी ला के पिला देवे, और यदि पिलावे तो उसके लिए बार बार कृतज्ञता करना। आप जैसे साहूकार जो मेरे ऊपर इतना भार लादते जा रहे हो, मैं ये कर्जा कब चुकाऊं मैं तुम्हारा। एक गिलास पानी ला करके कोई पिलाए तो ऐसी कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये नहीं कहना इतनी देरी कर दे, तुम चुल्लू भर पानी के नहीं भाई बुलाए ना दे रहे। उस सामने वाला चुल्लू भर पानी तुम्हें दे नहीं रहा कि तुम्हारे लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम नहीं कि तुम्हें पानी मिल जाए। आप अध्यात्म की ओर, सिद्धांत की ओर दृष्टिपात करोगे कि निमित्त की ओर दृष्टिपात करोगे? कहां देखना? उस सामने वाले पर गर्जो नहीं, सामने वाला तो उपकारी है। दृष्टिपात तो अपने कर्म की ओर करना कि भाई हमारा इतना नहीं लाभांतर है कर्म का क्षय कि मैं इतना लाभ कर सकूं कि एक चुल्लू पानी कोई मुझे पिला सके। पढ़ते तो रहते जे कर्म पूरब किए खोटे, जे कर्म पूरब किए खोटे, वो दूसरों को आंखें दिखा रहे। कर्म तुम कर रहे, आंखें नहीं दिखाओ, कोशिश करो शांत बने रहने के। परिचर्या करने वाले बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। तुमने कोई उनको वेतन नहीं दिया है कि तुम आंखें दिखाओ, तुम हमारा ध्यान नहीं रखते। ये बात कहने के पहले कुछ दे दिया होता, एक आध खेत उनके नाम से लिखा होता, तब तो कह सकते थे। अब दिया तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप धमकाते रहते हो। समाधि मरण नहीं है, हर परिस्थिति में समता का परिणाम। यही तो जीवन भर साधना करना, और क्या करना, इसी का नाम तो दीक्षा। ये साधना होना चाहिए, जितना हो सके उतना करो, लेकिन दूसरों के करने के साथ अपना भी ध्यान रखो। आधेदम कादब्बम जम सक्के तम परम पिकादब्बम। अपना हित पहले है, वो शक्ति होवे तो दूसरों का करो, ये भी आवश्यकता है। तो ये मैं प्रतिक्रमण करता हूं तो मेरा सम्यक्त मरण हो। देखो भगवान से क्या क्या मांग रहा है, स्त्री पुत्र मकान दुकान नहीं मांग रहा है, बस परमात्मा प्रतिक्रमण करते हुए मेरे लिए प्राप्त हो तो सम्यक्त मरण हो, और समाधि मरण हो, और पंडित मरण हो। पंडित मरण का अर्थ क्या है? ये पंडित मरण मुनि महाराजों का हुआ करता है। बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि का अनंत बार हुआ, लेकिन बाल मरण जो होता सम्यक दृष्टि का होता है, और बाल पंडित मरण होता है तो अणुवृत्ति का होता है। पंडित का अर्थ क्या है? पंडा रत्नात्रय संजाता बुद्धि यशसा पंडिता। पंडा शब्द से इतच प्रत्यय होकर के पंडित बनता है, तो पंडा का अर्थ रत्नात्रय, और रत्नात्रय से युक्त जिसकी आत्मा है वो रत्नात्रय से युक्त आत्मा का मरण होता तो पंडित मरण हो गया। लेकिन अपन पंडित सिर्फ एक विधि विधान कराने वाले व्यक्ति को, भाव कराने वाले व्यक्ति को पंडित जी कहते हैं। सही पंडित जी तो मुनि महाराज हैं, सो उनको कभी नहीं कहते हैं। और क्या कहें देखो तो वही क्या होगा पता चल जाए, कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये रूढ़ी से शब्द प्रचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पंडित मरण की भावना मुनि महाराजों के यहाँ से प्रारंभ होती है। इस पंडित मरण के फिर 3 भेद होते हैं, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन। ये पंडित मरण के साथ जुड़ते हैं। तो भक्त प्रत्याख्यान की साधना प्रारंभ करो। भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? भोजन छोड़ो। और आचार्य श्री ने जाते जाते एक और बात कही थी कि भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ क्या? बोले हमने भक्तों का प्रत्याख्यान कर दिया, ये हमारा भक्त प्रत्याख्यान है। आहार पान तो त्याग दिया, लेकिन अब हम कोई भक्तों को दर्शन नहीं दें, भक्तों से हम मिलेंगे नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी साधना है कि भक्तों से गिरे होने के बाद भी भक्तों से राग नहीं रखना, ये कितनी बड़ी साधना है। भक्त प्रत्याख्यान सही है, ये पहली बार सुनने में मिला था। ये बात आचार्य श्री ने कही होगी वहाँ पर डोंगरगढ़ में, और ये बात चंद्रसेन कवि जी ने आकर के नरसिंहपुर में हमें ये बात बता, नहीं उस समय कहीं और थे, बीना में थे, उस समय उन्होंने कहा था कि आचार्य श्री ने ये भी बात कही थी। तो ये
इसलिए कहा स्नेह हम वैरम संगम, सल्लेख न लेने वाला स्नेह का त्याग करता है। तो जिनसे ये स्नेह है, स्नेह किनसे होता है? अपनों से होता है, दूसरों से नहीं होता है। दूसरों से तो स्नेहहीन हो जाता है। अपन देख लें, एक आपका सगा बेटा हो और आपके भैया का बेटा हो, दोनों एक हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है माता की दृष्टि में और पिता की दृष्टि में। माता भी दोनों को एक साथ बैठाल के भोजन कराएगी, लेकिन अपने बेटे की रोटी में एक परीख ही थोड़ा ज़्यादा होगा। अपने बेटे के दूध की गिलास में एक चम्मच मलाई का चार। अनुभव किया कि नहीं किया? खूब करके आए हो, कहाँ उसमें मुँह हिला रहे हो? तो है ही, ये तो अनुभव है। अपने और पराये का यही तो भेद विज्ञान होता है। तो यहाँ ये पंडित मरण में जो होता भक्त प्रत्याख्यान, फिर जब भक्त प्रत्याख्यान में वो बढ़िया निपुणता प्राप्त कर लेता है, तो भक्त प्रत्याख्यान करने वाला व्यक्ति इसका तो त्याग करता है, लेकिन अपनी सेवा, दूसरों से सेवा लेता रहता है। लेकिन जब इंगनी मरण करता है, तो इंगनी मरण के काल में दूसरों की सेवा बंद कर देता है, अपने शरीर की सेवा अपनी करता है। समाधि मरण करने वालों के लिए दूसरों की अपेक्षा के बिना स्वयं सेवक बनना चाहिए। हर कार्य को आप अपनी सगे हाथों से मार्जन करके और उस कार्य को करो तो बहुत अच्छा है। शरीर की सेवा भी करना है तो स्वयं कर लो, दूसरों की अपेक्षा, क्योंकि दूसरे सेवा करेंगे तो अपेक्षा होगी, दूसरे सेवा करेंगे तो आधो तेल भी लगा जाए अपने हाथ में, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे शरीर में आधो ही लग पाए, आधो भी लगा। इससे अच्छा है कि वो पूरा तेल तुम्हारे पास रहेगा ना, अपने घुटनों में अपने हाथ से लगाओ, आनंद मनाओ, दूसरे की अपेक्षा नहीं। दूसरे की अपेक्षा होगी तो प्रतीक्षा करना पड़ेगी, और प्रतीक्षा होगी तो संकलेश होगा, क्योंकि वो तुम्हारे समय की मैचिंग तो मिला नहीं सकता सामने वाला रोज रोज। इसलिए ये स्वयं सेवक बनना सल्लेखना वालों के लिए इंगनी मरण की साधना है, करने योग। और फिर जब वो इंगनी मरण में अपने आप पारंगत हो जाता है, तो फिर जाकर के प्रायोग गमन भी कर लेता है। अब प्रायोग गमन में अपने शरीर की सेवा न स्वयं करेगा न दूसरों से कराएगा। यहाँ तक लिखा भगवती आराधना में कि प्रायोग गमन करने वाले मुनि महाराज की आंख में तिनका घुस जाए तो वे हाथ से न निकाल, वो प्रायोग गमन है। वे यदि सीधे पड़े हैं तो करवट ने बदल है, जैसी स्थिति में हो उसी स्थिति में पड़े रहना, इसका नाम प्रायोग गमन। इसी प्रायोग गमन करने वालों को सर्वार्थ सिद्धि मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। प्रायोग गमन का ये फल है। इस तरह से पंडित मरण हो और वीर्य मरण हो। वीर्य मरण माने वीर महावीर भगवान का जो पंडित मरण है, जिस पंडित मरण होने के बाद दोबारा फिर संसार में आगमन नहीं होता। प्रायोग गमन वाले तो एक जन्म हो लेंगे, लेकिन वीर्य मरण वाले पंडित मरण वाले फिर कभी दोबारा संसार में आने वाले नहीं हैं। ये होता है वीर्य मरण। ऐसे मरण की भावना करते हुए हे परमात्मा दुखों का क्षय हो, कमक हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, यानी रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति का गमन हो, समाधि मरण हो, और फिर कहते जितनी तुम्हारी संपत्ति हो वो सब हमें मिल जाए। क्योंकि भगवान के जिन गुण संपत्ति हो मज्जा, आपके जितने गुण हैं वे सारे के सारे गुण मुझ में प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना करते हैं। परिक्रमामी बनते हैं। आप प्रतिक्रमण करने के लिए आलोचना दंड करते हैं, परिक्रमामी बनते। हे भगवान, मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, यानी अपनी बात कहना है तो संबोधन करके अपनी ओर आकर्षित करना और स्वयं सतर्क होना। जब कभी आलोचना प्रतिक्रमण किया जाता है तो उनके सामने बैठ करके विनय पूर्वक शांति से वंदना करके फिर प्रतिक्रमण किया जाता है। वंदना किनका? गुरु है सामने तो आचार्य भक्ति करो। आचार्य भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि हम लोगों के उस पाक्षिक प्रतिक्रमण चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में कम से कम 6 बार से ज़्यादा आचार्य भक्ति का विधान है। 6 बार, एक बार प्रतिक्रमण करते हैं 6 बार आचार्य भक्ति होती है।
प्रारंभ करेंगे प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, तो आचार्य भक्ति पूर्वक, सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक, बीच में जब प्रतिक्रमण करेंगे तो आचार्य भक्ति, उस प्रतिक्रमण के पहले पहले जो निषेधिका है, उस निषेधिका के पहले गणधर बलय धृतिधारी मुनि महाराजों का स्मरण, और जब लास्ट में प्रतिक्रमण होगा, वीर भक्ति होगी, 24 तीर्थंकर भक्ति होगी, फिर इसके बाद आचार्य भक्ति आलोचना के साथ, बृहद आचार्य भक्ति, मध्यम आचार्य भक्ति, लघु आचार्य भक्ति, और फिर जाके समाधि मरण की भावना करते हुए बाद में फिर निष्ठापन करेंगे तो आचार्य भक्ति है। इतनी बार पाक्षिक प्रतिक्रमण में आचार्य परमेष्टि को स्मरण किया जाता है, इसलिए गुरु जहाज विषय किया। जहाज है तो गुरु जहाज का काम करते हैं, इसलिए उनकी बार बार भक्ति करते। गुरु भक्ति संयमेण तरंती संसार सायरव गौरव, ऐसा लिखा है। गुरु भक्ति के साथ संयम का पालन होता है तो वो संसार सागर से पार हो जाता है। इस संसार सागर से पार होने का तरीका, इसलिए अब यहाँ कहते हैं पटिक्कमामि वन्ते, भगवान में प्रतिक्रमण करता हूँ। काय का कर रहे? देखो 60 अतिचारों के साथ पहले 5 अतिचार सम्यक दर्शन के भी जोड़ के रखना, 5 अतिचार सल्लेखना के भी जोड़ करके रखना। इस 70 अतिचारों के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज के 14 सूत्र याद रख लेना। उन 14 सूत्रों को याद यहाँ करना, और प्रारंभ की 5 भावनाओं के लिए 5 सूत्र याद रख लेना। तो वहाँ 14 सूत्र और यहाँ 5 सूत्र, 14 और 5 सूत्रों में 19 सूत्र होंगे और 95 उसमें बातें होंगी। कितनी बातें होंगी? 95। याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? सूत्र तो याद रख सकते हैं, लेकिन 95 बातें याद रखना और कठिन है। आपसे कोई पूछ ले वे तदाहर्ता दान का अर्थ क्या है, कौन से व्रत की भावना है, कौन से व्रत का अतिचार है, तो बता सकते हैं क्या? हाँ, वो आ जाना चाहिए। जैसे आपके गूगल में कछु भी पूछ लो, बिल्कुल तत्काल उत्तर देता है। कहीं से भी पूछ लो, कोई भी भाषा में पूछ लो, देता कि नहीं देता? वो जड़ होकर के भी तत्काल प्रस्तुति करता है। अपन तो चेतन है, ज़्यादा नहीं कर सकें तो परमार्थ के लिए 12 व्रतों का निर्दोष रीति से पालन करें। दर्शन परिमाय, अब दर्शन प्रतिमा का प्रतिक्रमण करते हैं। शंकाए, कंखाए, विधिगंछाए, पर पाषंडणाए, प्रशंसाए, पसंत हुए, जो मैं देवशियो ऐचारो मनसा वसा कायण कदो व कारदो व कीरंतो श्रवण वर्णदो तस्म इच्छा में दुक्कड़म। अलग है कुछ? अच्छा, हाँ जी, छूट गया जी। क्रम क्यों भंग हो गया जी? कहाँ से छूट गया जी? हो गया ना? हाँ, अब यहाँ पर प्रतिक्रमण दंडक करने का करते हैं। अथ देवसियो राइयो परिक्रमणाए सबाई चारो विशोही निमित्तम पुबाइयानुकमेण ऋषि आए परिक्रमण भक्ति कायो से कम करो में हम। तो कहते हैं अथ दैवसिक दिन संबंधी अथवा रात्रि संबंधी प्रतिक्रमण में जो सर्वातिचार, जहाँ जहाँ अतिचार जिस व्रत में लग गए हैं, जान करके तो नहीं लगाए, रात्रि में ये भी अतिचार हो सकता। हाँ, सोते समय यदि स्थान गृद्धि का उदय आ जाए तो रात में उठ के भोजनशाला चले जाए, खा पी के आ जाए, पता न चले, ऐसा भी संभव है। तो इसका प्रतिक्रमण करते कि नहीं करते? कभी घटित हुआ कि नहीं हुआ? रात में भोजनशाला गए कि नहीं गए? नहीं, लेकिन प्रायः ये हो जाए तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि स्थान गृद्धि नामक प्रकृति का उदय 6वें गुण स्थान तक होता है। मुनि महाराज भी उसके तीव्र उदय में चर्या को चले जाएं, निकल जाएं, ऐसा भी संभव है। ये प्रकृति का यही काम है। तो यहाँ पर
ऐसे ऐसे दोष हो गए जो मुझे स्मृति में नहीं है। ऐसे सर्वातिचार, सारे के सारे अतिचारों की विशोही निमित्तम, विशुद्धि के निमित्त। और मैं क्या कर रहा हूँ? पूर्वा आर्य अनुक्रमेण, पूर्व आचार्यों ने जैसा कहा है वैसा कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं कहा रहा हूँ। और निषेधाय, और निषेध का पूर्वक 17 प्रकार की निषेधकाएँ होती हैं, उनकी वंदना की जाती है। ऐसे प्रतिक्रमण भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूँ। इस कायोत्सर्ग को 27 श्वासोच्छ्वास के साथ में आप बिल्कुल नासाग्र दृष्टि रखें और ज्ञान मुद्रा बना करके आप एक कायोत्सर्ग करने की आदत डालें। काउंटिंग की अपेक्षा आप उतनी देर के लिए बैठें, क्योंकि कायोत्सर्ग नाम का एक तप है। अब उस कायोत्सर्ग तप में क्या करना है? काय से ममत्व का त्याग करना है, कार्योत्सर्ग नहीं। कायस्य उत्सर्गा कायोत्सर्गा, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग। 27 श्वासोच्छ्वास में जितना समय लगे उतने समय के लिए बिल्कुल प्रतिमावत बैठ जाओ, निश्चल होकर के बैठ जाओ और नाभि प्रदेश से गहरी सांस लेकर के और अपने नासिका के स्थान से इतनी गहरी लंबी सांस छोड़ें कि वो नाभि प्रदेश को टच करते हुए निकल जाए। तो इससे पृथ्वी तत्व का निर्माण होगा। दूसरी बात, सारा का सारा विरेचन होगा और स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकृतियां समाप्त हो गए। इसको भी करने की कोशिश करना, लेकिन आप यदि श्वासोच्छ्वास पूर्वक प्रतिक्रमण को करोगे तो 8 कायोत्सर्ग में कम से कम आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। है इतना समय आपके पास? महाराज हम तो कभी कभी चलते चलते करते प्रतिक्रमण, समय नहीं मिलता। इसके लिए तो समय निकालना चाहिए। समय से पहले बहुत अच्छे निराकुलता के साथ इसको करने की कोशिश करो। 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मानसिक शांति बहुत होगी, बहुत होगी। देख लेना करके, मन लगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपकी ढपली आपको राज। अपन तो अध्ययन कर रहे हैं। तो ये कायोत्सर्ग करते हैं। अब फिर उसके बाद णमोरिहंताड़म, देखो णमो का अब यहाँ पर प्रतिक्रमण भक्ति चालू हो रही है। अभी तक तो अपन क्या करते रहे? अभी तो अपन ने सामायिक दंडक पढ़ा और परिणाम प्रतिक्रमण करने के पहले तीनों लोगों के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके आ गए। मन बिल्कुल विशुद्ध हो गया। अब उसके बाद में फिर अब प्रतिक्रमण की भूमिका बना रहे। तो प्रतिक्रमण करने के लिए फिर क्या कर रहे हैं? तो अब देखो यहाँ जितने पद दिए हैं वे सब संबोधनवाची है। संबोधन का प्रयोग होता है जब किसी को दूर से अपने पास बुलाया जाता है, तो संबोधन का प्रयोग होता है। अब उन भगवंतों को अपने पास बुलाते हैं। कहाँ से प्रारंभ करते हैं? सबसे पहले णवोकार मंत्र पढ़ लिया। अब कहते हैं नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, 3 बार उच्चारण करना। नमो निश्चयी, नमो निश्चयी, नमो निश्चयी। ये निषेधकाएँ कहलाती हैं। 17 प्रकार की निषेधकाएँ हुआ करती हैं। उनके लिए मांगलिक मान करके यहाँ नमस्कार करते हैं। नमोत्तुदे, 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 नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमोत्तुदे का संस्कृत में बनेगा नमोस्तु ते। क्या बनेगा? नमोस्तु ते, आपके लिए नमस्कार हो। फिर अब कहते हैं अरहंत, ऐसा संबोधन है। हे अरहंत भगवान, सिद्ध, हे सिद्धा परमात्मा, बुद्ध, नीरज, निर्मल, सममन। सममन माने जे मनोबल रिद्धिधारी मुनि महाराज शत्रु मित्र में जिनका मन बिल्कुल समान है, लाभालाभ है,
हानि वर्णे, हर चीज में समान बुद्धि है, वे सम मन है, शुभ मन है, बहुत प्यारा जिनका शुभ मन है, सुसमर्थ है, समजोग है। सुसमर्थ माने अपने आप में समर्थ है, रिद्धियों से संपन्न है। समजोग, जिनके योग में रंचक मटकत नारों में कोई, ऐसी गुरु की स्थिति करते हैं ना। धन्य है वे मुनि महाराज जिनका रोम भी नहीं मटक रहा है, वे समजोग कहलाते हैं। समभाव, अरि मित्र महल मशान कंचन कांच निंदन तुतिकरण, अर्घाव तारन अस प्रहारन में सदा, कदा नहीं लिखा, समता। दुश्मन है तो भी समता। और मित्र आरती उतार रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तेरे दीवाने आए हैं, देख तो ले आंख उठा के। नहीं, समझोग है, सम मन जिनका संभाव है। शल्यघट्टाणम शल्यघट्टाणम, और जिनने सल्लों को घोंट घोंट करके नाश कर दिया है, वे परमात्मा शल्यों का घात कर दिया है। हे निर्भय भयात निष्क्रांता इति निर्भया, जिनको कोई भय नहीं, सब भय विप्र मुक्ता, 7 भयों से जो विप्र मुक्त है। और निराय, निराग, राग से जो रहित होते हैं उनको निराग कहते हैं। निर्दोष, दोषेभ्यो निष्क्रांता इति निर्दोषा, जो दोषों से रहित हैं वे निर्दोष हैं। निर्मोहा, मोहात निष्क्रांता इति निर्मोहा, निर्मम, जो ममता से रहित हैं वे निर्मम हैं। निस्संगा, जिनके पास कोई बाह्य आभ्यंतर परिग्रह नहीं, वे निस्संग है, निश्चल है। कोई सल नहीं है जिनके पास, कोई सल्लाए, मान सल्लाए, माया सल्लाए, लोभ सल्लाए, ये भी सल्ले हैं। क्रोध कर लिया, बाद में हो अरे यार हमने गलत कर लिया, खोना नहीं चाहिए था, ये क्रोध सल्ला है। अब हम सोचते हैं कोई से, भैया हमारी बुराई मिटवा दो, उनसे जाके कहो कि भैया क्षमा कर दो, हिसाब किताब जल्दी फिनिश कर लेना चाहिए। बैर बनाने से बैर नहीं मिटता, ये बैर न बैर मिटाता है, बैर निरंतर प्राणी को वो सागर में भटकाता। याद है ना, ये वैर से बैर नहीं मिटता, खून का दाग खून से नहीं मिटता, खून का दाग पानी से धोना पड़ता है। कहीं ऐसे दाग लगे हों, तत्काल उनको जा कर के निकालना, ये शिकायत नहीं करना हो हमने बहुत बार क्षमा मांग ली, नहीं, मांगते रहो, मांगते रहो, एक ना एक दिन उसका मन भी ढीला पड़ेगा। इसलिए बार बार करने से मन हो ही जाता है। खम्मा गड़ा होवे लकड़िया को जमीन में, तो का रस्सी तो एकदम उठा देते क्या, हिलाते हिलाते पानी डालते हो, फिर हिला हिला के ऊपर उठा के एक दिन तो उसको उखड़ना ही पड़ता। ऐसे खम्मा से भी ज़्यादा कर्म गड़े, हिलाओ उनको, बार बार हिला हिला करके फिर ऊपर उठाओ, तब कहीं जा कर के उखड़ेंगे। तो इसका नाम हो गया क्या, निस्संग निश्चल, मान माय मोश मूरण, जिनने मान को, माया को, असत्य को, बिल को चूरन करके रख दिया, नष्ट कर दिया, तुष्टिकरण कर दिया। तव पावण, जो तप में प्रधान है, गुण रयण शील सायर, गुण रूपी रत्नों और शील के जो समुद्र हैं, अनंत हैं, अपमेय, जिनको नाप नहीं सकते हैं, इनके नापने का कोई तराजू नहीं, अप्रमेय है। ऐसे महादी, महान, महावीर, वर्धमान, बुद्धि ऋषिधारी, बुद्धि ऋषि के कितने वेद हैं, बुद्धि रिद्धि के 18 वेद हैं।
ऐसे नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। भगवान आपको नमोस्तु 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 हो। देखो, प्रतिक्रमण करने के पहले ये दंडक पढ़ के अपन समता परिणाम को ला रहे हैं और उन भगवान के सामने अपन प्रतिक्रमण कर रहे हैं। जी यहाँ पर इतना कहा, बस इतना ही रखते हैं। क्या? शल्य को घात करने वाले सर्व घट्टाण है और शल्य को घोंट घोंट करके निकालने वाले घट्टाणम है। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाड़े मस्तक धरो सदा देत हो।